अध्यक्ष जी, ये बताइए कि अभी आपका ये प्रोसेस कहाँ तक आगे बढ़ा है? देखिए, हम लोग खास करके 2015-16 के आम बजट में देश को 6 एम्स मिला था, तो 5 एम्स तो पूरे देश में बन करके तैयार हो गया, जनता को स्वास्थ्य लाभ भी मिल रहा है। लेकिन ये अभागल राज्य बिहार है, जहाँ लेकिन परंतु चूंकि में माननीय नीतीश कुमार जी इसको फंसा के रखे। अब केंद्र को जमीन चाहिए, ये जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। जो जमीन ये दे रहे हैं वो जमीन जो है उपयुक्त नहीं है, एम्स के मानक मापदंड पर वो खड़ा नहीं उतरता है। और दरभंगा के बारे में है, दरभंगा जबकि चिट्ठी में दरभंगा का नाम भी नहीं है, जो बिहार सरकार ने लागू किया था। जो बिहार सरकार 27 जिला से सूची मांगी थी जिलाधिकारी के माध्यम से, उसमें दरभंगा का नाम नहीं था। लेकिन ये दरभंगा पर रिजिट है और उसी जमीन का फिर से ये प्रस्ताव बना के भेजे जिसको खारिज किया गया है। जो एमसीआई का टीम आकर के खारिज किया दरभंगा के जमीन को, जो नदी का जमीन ये लोग प्रस्ताव बना के दिए, उसको खारिज कर दिया। फिर नीतीश कुमार जी उसी पर लगे हुए। तो ये तो समझ लीजिए कि गलत लड़ाई ये लड़ रहे हैं। और हम लोग जो है खास करके देख लिए कि बिहार सरकार से हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगी, तो हम लोग चले गए हाई कोर्ट और उच्च न्यायालय में हम लोगों ने मामला को रखा। तो उच्च न्यायालय ने ये कह करके खारिज कर दिया कि ये सेंट्रल पॉलिसी डिसीजन का मामला है, आप लोग उच्चतम न्यायालय में जाइए। ये देखा जाए कि ये उच्चतम न्यायालय का आदेश है और ये जो है बिहार सरकार और भारत सरकार को नोटिस किया है और स्पष्ट रूप से दिया है कि आप जो है सुटेबल साइट यानी दरभंगा और सहरसा, ये दोनों में आप जो है रिपोर्ट करिए कि दोनों जमीन में कौन सा जमीन उपयुक्त है। तो हम लोगों को सर्वोच्च न्यायालय पर पूरा भरोसा है, विश्वास है कि सहरसा के पक्ष में होगा। और निश्चित तौर पर है, क्योंकि ये मानवता की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, ये सीमांचल के लोगों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और आज के समय में दरभंगा, मधुबनी, इधर का भी लोग जो है हम लोगों को ये कह रहा है, सरकार से भी कह रहा है कि दरभंगा में नहीं बनेगा तो अब सहरसे में बनेगा, लेकिन बना दीजिए। लेकिन सरकार में क्या है, ये पता नहीं कौन सा संजय झा जी का जो स्थिति है, मुख्यमंत्री जी का जो स्थिति है, हमको लगता है कि आप लोगों का दिल जो है पत्थर दिल है। आप लोगों का दिल जो है एकदम सहृदय से जो है काम करना चाहिए। लेकिन पता नहीं आप लोग कौन सा लड़ाई लड़ रहे हैं, गलत दिशा में लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको सहरसा में बनाने में क्या दिक्कत, जब सहरसा से आपने जमीन मांगा, सहरसा ने आपको जमीन दिया और सहरसा की जो जमीन है वो सरकार के सभी मापदंडों को पूरा करती है। आपको नजदीक में पावर ग्रिड बिजली का है, बगल में आपका भारतमाला योजना से जो है 4 लेन की तैयारी हो रही है। सहरसा में देख लीजिए कि हम जो जमीन दिए वो समुद्र तट से काफी ऊंचाई पर है। उसके बाद नजदीक में आपको एयरपोर्ट है, नजदीक में आपको रेलवे स्टेशन है, नजदीक में बस अड्डा है, नजदीक में कलेक्ट्रेट है, नजदीक में कमिश्नरी है। सरकार के सभी मापदंड को पूरा करती है सहरसा, लेकिन सहरसा पर विचार नहीं कर रहे, क्योंकि हम इस बात को मान रहे हैं कि सहरसा का जो नेतृत्व है वो कमजोर है। हम तो सांसद विधायक नहीं है, लेकिन इतना तो जरूर है कि भारत का एक सच्चा जो है हम लोग इंसान है, भारत का सच्चा नागरिक है। और हम लोगों को सर्वोच्च न्यायालय पर पूरा विश्वास है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश होगा वो आदेश जो है सहरसा के पक्ष में होगा और सहरसा में एम्स बनेगा। इसलिए हम अंतिम बार बिहार सरकार और भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि इस लड़ाई को मूंछ का लड़ाई मत बनाइए, इस लड़ाई को गलत दिशा में आप मत लड़िए। आपको सचमुच में मानवता का जरा सा भी ख्याल है तो सहरसा के बारे में सोचिए। दरभंगा कहीं से नहीं बनेगा, क्योंकि वो खारिज हो चुकी जमीन है।